कुछ अपनी ज़बानी पहले कि आपकी आखिरी बात अरशद से कब और कहाँ बात हुई? मेरी मलिक साहब मेरी अरशद से कल बात हुई थी, कल 12 बजे पाकिस्तानी टाइम से, संडे वाले दिन। अरशद के मुतल्लिक़ एक सोशल मीडिया के ऊपर पहले तासुर ये था कि यहाँ से वो जान बचा के दुबई गए और दुबई से हमें एटलीस्ट मैं कह लें कि लाइन था, मैं समझता था कि उसके बाद वो यूके चले गए, लंदन चले गए। ये लंदन और कीनिया वाला एपिसोड थोड़ा वजाहत करेंगे, क्या हुआ? नहीं, अरशद यहाँ से दुबई गए और फिर वहाँ से लंदन नहीं गए क्योंकि उनके पास लंदन का वीज़ा नहीं था। और फिर दुबई में कोई ऐसी सिचुएशन आई कि जो मुझे अरशद ने बताया खुद कि दुबई में कुछ ऑफिशियल्स आए उनके पास होटल में और उनको कहा कि जी आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट है, तो या तो आपको वापस अपने मुल्क जाना है या यू हैव नो चॉइस बट टू लीव यूएई, आप ये मुल्क छोड़ के कहीं और चले जाएं। अब एट दैट पॉइंट उस अरशद के पास ऑप्शन क्या थी कि उसके पास वीज़ा कोई नहीं था जहाँ वो जाना चाह रहा था। जब हमने कोशिश की कि ब्रिटिश एम्बेसी से बात करें तो उन्होंने कहा कि आपने होम जुरिस्डिक्शन में अप्लाई करना है, उनको वीज़ा यहाँ से नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कीनिया या श्रीलंका ही जैसे ऐसे मुल्क हैं जहाँ आपको जा सकते हैं और ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल सकता है। इसमें मलिक साहब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर अरशद शरीफ के पास कोई चॉइस होती बिटवीन केनिया और यूएई, तो अरशद शरीफ मस्ट हैव गॉन फॉर यूएई। यूके तो क्या मोरिकात थे जिसकी वजह से उसको यूएई छोड़ के केनिया जाना पड़ा? लंदन का उनका कोई विजिट नहीं, सही क्योंकि उनके पास वीज़ा नहीं था। लेकिन ये जो दो लोग हैं जिनका नाम सामने आया, एक खुर्रम जिसकी वो गाड़ी में सवार थे, जिसको कहा गया कि वो गाड़ी मिलती जुलती गाड़ी थी, जो गाड़ी चोरी हुई थी उससे रिपोर्ट हुई, और दूसरे वो साहब वकार जिनको उन्होंने कॉल किया खुर्रम ने, ये कौन है? ये अरशद का भाई नहीं है खुर्रम, वो पुलिस भाई रिपोर्ट कर रही है। इनकी आइडेंटिटी क्या है? ये कौन लोग हैं? ये मुझे इनके बारे में नदीम मलिक साहब बिल्कुल नहीं पता। मैं अरशद को पिछले 25 साल से जानता हूँ। मैं उसके बच्चों को, उसकी फैमिली पूरी को, एक्सटेंडेड फैमिली को जानता हूँ। वो मेरी फैमिली को जानता है, मैं उसकी फैमिली को जानता हूँ। ये दोनों बंदों का मेरे ना उसके वो दोस्तों में शामिल है, ना उसके भाई तो है ही नहीं। भाई उसका एक शहीद हो गया था जब उसके वालिद साहब की डेथ हुई, तो मेरे साथ जब आ रहे थे विदाउट सिक्योरिटी उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए, तो वो रास्ते में शहीद हो गए थे। मेजर साहब को शहादत पाई थी उन्होंने। लेकिन अगेन मैं खुर्रम और वकार की तरफ आऊँगा। इससे अरशद को किसने इंट्रोड्यूस करवाया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई हैव नो आइडिया, मुझे इसके बारे में बिल्कुल कोई खबर नहीं और मैंने आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दैट। मैंने इनके बारे में कोई सुना ही नहीं है। और कितना अरसा ये इनके साथ इसका स्टे है अरशद का, इन दोनों लोगों के साथ? मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं पता। आई एम नॉट अवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इन अरशद लाइफ। मैंने इनका कभी नाम। अरशद दुबई से कीनिया कब गया था? अरशद विद इन 1 मंथ कीनिया चला गया था। मतलब ही लेफ्ट आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त और विद इन 1 मंथ ही वाज गोइंग टू केनिया। तो फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड ही वाज हाइडिंग समवेयर इन केनिया। जी केनिया में थे और वो किसी और मुल्क में गए ही नहीं। तो ये दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे नज़र में ये खुर्रम और वकार की आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनका क्या रोल था? ये उस वक्त साथ क्यों थे? गोलियाँ अरशद को क्यों लगी हैं? 9 गोलियाँ गाड़ी पे कहते हैं फायर हुई हैं, दूसरी तरफ कोई ज़ख्मी नहीं है। ये लोग कैसे थे वहाँ तक, नाके तक कैसे आए, किधर लेकर जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? वी नीड आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस। ऐसा ही है, हमने तो सुबह कोर्ट में भी ये बात की है कि आप एक जुडिशल कमीशन अपॉइंट करें और एक ऐसा जुडिशल कमीशन जो सारे मोरिकात को डिस्कस करे और फाइनल लॉजिकल कंक्लूजन पे आए कि हुआ क्या है, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस पूरे साने के पीछे किसका हाथ है। और ये देखें ना, ये नदीम मलिक साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट डाली अरशद के लिए, जब अरशद के ऊपर मुख्तलिफ शहरों में FIR कट गई। तो असल पॉइंट ये था कि हम क्या करते। कोर्ट कह रही थी कि जी कराची की जुरिस्डिक्शन में मैं FIR पे इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती। तो मैंने कोर्ट को ये कहा कि जी अरशद शरीफ अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर जाएगा तो ही इज गोइंग टू बी टारगेटेड। तो कोर्ट हैज एब्सोल्यूट जुरिस्डिक्शन। वही बात आज मुझे बार बार होट कर रही है कि मैंने यही कहा था कि अरशद जब आउटसाइड जुरिस्डिक्शन ऑफ इस्लामाबाद कोर्ट जाएगा तो उस पर कोई ना कोई अटैक हो जाएगा। मैं इस इशू के ऊपर, ये बहुत हसास मामला है, मैं किसी तरफ फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता। जो अभी की
कीनिया की पुलिस रिपोर्ट है उसके ऊपर रिलाई करूँगा, लेकिन आप ही की बात को री इन्फोर्स करते हुए, सेकंड करते हुए, जस्टिस अतर मिनिल्ला का नाम सुप्रीम कोर्ट जज की हैसियत से आज मुतफ़िका तौर पर जुडिशल कमीशन ने मंजूर किया है, तो मैं उनसे भी इस्तदा करूँगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अपनी पार्लियामेंट से, अपनी हुकूमत वक्त से इस्तदा करूँगा कि हाई पावर्ड जो कमीशन बनाए जो आइडेंटिफाई कर सके कॉजेज़ हुआ क्या और फिर तयन कर सके कि किसने किया। अगर यहाँ से कुछ भी फैक्टर्स थे जिसने उसको फोर्स किया दुबई जाने के लिए और दुबई से छोड़ने के लिए, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन थे, क्यों थे और कैसे थे।